अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दरक्षा का दस्तरखान। आज मैं गेट रेडी विद मी शूट कर रही हूँ ईद के डे 2 पर। आज मैं जा रही हूँ अम्मी के यहाँ मैंने सबसे पहले प्राइमर लगाया। ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, इसमें स्पार्कल एडेड है जिसकी वजह से फेस काफ़ी डूई और ग्लोई लगता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लगाया लॉरियल का कंसीलर, क्योंकि रात जागने की वजह से काफ़ी डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स हो गए मुझे। जहाँ-जहाँ मुझे डार्क स्पॉट्स थे वहाँ मैंने डॉट डॉट करके लगाया। फिर उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से भिगो के पहले ही रख दिया था। फिर उसके बाद यहाँ मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। फिर उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगी लैक्मे एब्सोल्यूट का मूस फाउंडेशन। थोड़ा सा क्वांटिटी में लेते हैं। फिर उसके बाद मैं हाथ से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। पहले हाथ से ब्लेंड कर देती हूँ, फिर उसके बाद ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ, ताकि सब चीज़ अच्छे से इक्वल तरीके से आपस में ब्लेंड हो जाए। ये फिर मुझे यहाँ याद आया कि मेरे यहाँ ट्राइपॉड में लाइट भी है, तो मैंने अपनी लाइट ऑन की, जिसकी वजह से पूरा क्लियर समझ में आ रहा था कि यहाँ क्या लगा है क्या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ मैंने फिटमी का पाउडर लिया। मैंने इसका रैपर भी खोला नहीं था, मुझे याद आया तो मैंने खोला। पहले मैंने ब्रश से अप्लाई किया, फिर उसके बाद मैंने पफ से लगाया। फिर मैंने यहाँ अच्छे से फाउंडेशन लगाने के बाद वाइप से पूरे लिप्स को वाइप किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लगाया ब्लश। ये मार्स का ब्लश है, काफ़ी अच्छा ब्लश है, ये मुझे नगमा देकर गई थी। और यहाँ मैंने आई शेडो पैलेट से एक लाइट शेड लिया, जिससे मैं पूरे आईलिड पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक दूसरा शेड लिया जो हल्का न्यूड शेड पर था, ऑरेंजिश टाइप पर। फिर उसे मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। मैं ज़्यादातर ब्लेंडिंग करना पसंद करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ मस्कारा लाइनर मैंने ऑफ कैमरा लगाया, क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी काँपता है लाइनर लगाने में। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ मस्कारा अप्लाई किया। ये मेबलिन का मस्कारा है, सुपर स्टे शायद इसका नाम। फिर मैंने लोअर लैश लाइन पर भी लगाया। फिर उसके बाद मैं यहाँ कुछ ढूंढ रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने आईब्रोज फिल नहीं किए। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से आईब्रोज को फिल किया। मुझे आईब्रोज फिल करना मैं भूल जाती हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। मैंने अच्छे से आईब्रोज फिल किया। फिर स्पूली की मदद से मैंने जो सारे लाइंस थे उसे आपस में मिला दिया, ताकि कोई हार्श लाइन वगैरह नज़र ना आए। यहाँ मैं काफ़ी स्लोली कर रही हूँ। फिर मुझे यहाँ कुछ दिल किया कि कुछ ग्लिटरी सा करते हैं, तो यहाँ ग्लिटर आईलाइनर था, उसे मैंने हाथ में लेकर अच्छे से मिक्स करके आईलिड पर अप्लाई किया, ताकि हल्की स्पार्कलिंग आँख में लगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पार्कलिंग आइज़ पसंद नहीं है। मैं हाथ से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड होती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ जो मॉइस्चराइज़र लगाया था लिप बाम, उसे अच्छे से मिटा लिया वाइप की मदद से। फिर यहाँ मैं मेबलिन का सुपर स्टे मैट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। इसका शेड मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये मुझे अफसाना ने गिफ्ट दिया था ये लिपस्टिक, तो इसका शेड मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। मैं लिक्विड लिपस्टिक को पहले आउटलाइन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उसे पूरा फिल करती हूँ। मुझे ऐसे ही लगाना पसंद है। फिर उसके बाद अब आई बारी हेयर स्टाइल की। तो सबसे पहले मैंने हेयर बैंड खोला, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, लेकिन गर्मी थी तो सोचा बाल बिल्कुल फेस पे आते हैं तो अच्छे नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कोम्बिंग की, जितने टैंगल्स थे सबको रिमूव किया अच्छी तरह से।
फिर मैंने हेयर को लेफ्ट साइड पार्टीशन करके इसे ट्विस्ट कर दिया। ये देखिए इस तरह से। क्योंकि हेयर बिल्कुल फेस पे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, मुझे इरिटेशन होती है, गर्मी और ज़्यादा लगती है। यहाँ मैं ट्विस्ट कर रही थी, फिर उसके बाद मैं पहले ट्विस्ट कर चुकी थी, फिर मुझे याद आया मैंने तो क्लिप यहाँ निकाला नहीं है, तो थोड़ा टाइम मुझे टिक टैक क्लिप ढूंढने में लग गया। यहाँ ये देखिए मुझे मिल गया। यहाँ मैं लगा लूँगी अच्छी तरह से। फिर उसके बाद अब बारी आती है इस साइड की। फिर यहाँ मैं अच्छे से कोम करके यहाँ भी मैं सेम प्रोसेस से इसे ट्विस्ट करूँगी। फिर यहाँ भी मैं एक टिक टैक क्लिप लगाऊंगी। तो देखिए मेरा हेयर स्टाइल भी डन हो चुका था। मैं अच्छे से एक बार और कोम कर रही थी। यहाँ मेरा मेकअप बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी क्या पहनूं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहनती हूँ। मेरे पास ग्रीन भी था लेकिन मैंने सोचा आज ब्लैक पहन लेती हूँ, कल ग्रीन या पर्पल पहन लूँगी। ये था आज का मेरा लुक। फिर उसके बाद मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी शमी का कि वो नहा कर आए तो जल्दी हम लोग रेडी होकर अम्मी के यहाँ जाएँ। फिर वो आए तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ नीचे। यहाँ मैं अम्मी के यहाँ लेकर जा रही थी कुछ सामान। यहाँ मैंने गाड़ी में सारे सामान रख दिए। फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी। यहाँ मैं बैठ गई थी। अब मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। वहाँ पर मैं वीडियो करती हूँ तो किसी को पसंद नहीं आता मेरी व्लॉगिंग। सब गुस्सा करते हैं, बोलते हैं ये मत दिखाओ वो मत दिखाओ। इसलिए मैंने जाने और आने का शूट किया है। सिर्फ आई होप आपको पसंद आया होगा। ये देखिए ये है मेरा घर। ये काफ़ी सजा हुआ था। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद डिनर भी किया था। डिनर करके फिर मैं निकल गई ईदी वगैरह सब लेके अपने घर वालों से। यहाँ मैं अपने घर पहुँच गई। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।